नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर, वाच्य परिवर्तन। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं, वाच्य का अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट। इंग्लिश में जैसे आप पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। कार्य को करने के दो तरीके होते हैं, एक कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, एक कर्ता कार्य को करता है। यही भेद हम यहाँ पढ़ेंगे। वाच्य हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक संस्कृत में भी ये तीन ही वाच्य होते हैं और बोर्ड के अंदर आपके ये तीनों वाच्य 3 अंक के सुनिश्चित हैं। बोर्ड में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कर्तृवाच्य देकर उसे कर्मवाच्य में परिवर्तन करवा सकता है, कर्मवाच्य देकर कर्तृवाच्य में परिवर्तन करवा सकता है, भाववाच्य देकर कर्तृवाच्य बनवा सकता है, कर्तृवाच्य देकर भाववाच्य बनवाया जा सकता है। वही भेद हम यहाँ पढ़ेंगे। शब्द रूप, धातु रूप आपका यहाँ विशेष फिर योगदान देने वाले हैं, उनसे आपको बहुत जुड़े रहना है। इससे सामान्य बातें हम पहले देखते हैं। वाच्य कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है कर्मवाच्य बनाते समय। आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, कर्ता। कर्ता जिसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तूरी प्रथमा, सदैव कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरी, आपको पता है संस्कृत साहित्य में सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य निर्माण जब किए जाते हैं तो यथा कर्ता तथा क्रिया, ये एक मुख्य नियम होता है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसे वैसे से मतलब है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन ही आएगी। बहुवचन है तो वो भी बहुवचन आएगी। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। इस प्रकार हम ये बात ध्यान रखते हैं। अब वाच्य बनाते समय हमें परिवर्तन क्या करने हैं? परिवर्तन हमको ये करने हैं। पहला परिवर्तन, कर्ता जिसमें प्रथमा होती है, अब प्रथमा की जगह हमें उसमें तृतीय विभक्ति बना देनी है। जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्ता में जो प्रथमा होती है उसको हमें तृतीय विभक्ति में बदल देना है। दूसरा, कर्म। कर्म में हमेशा द्वितीय होती है, आप जानते हैं, कर्मणि द्वितीया। तो कर्म को द्वितीया से हटा के उसको हमें प्रथमा में बदल देना है। प्रथमा का मतलब कर्म को कर्ता बना देना है। कर्म जिसमें द्वितीय होती है उसको कर्ता बनाना है। कर्ता कब बनेगा कर्म? जब उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। तो दूसरा नियम हो गया, कर्म में प्रथमा बनाएंगे अर्थात कर्म को कर्ता बना देंगे। तीसरी बात जो ध्यान देने की है वो है मूल धातु, क्रिया की मूल धातु। क्रिया की मूल धातु में यह जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर पठ धातु है तो पठ में यह जोड़ेंगे और फिर इसके रूप आत्मने पद की तरह चलेंगे, आत्मनि पद की तरह। ठीक है, आत्मने पद धातुओं की तरह। जैसे आत्मने पद आप जानते हो, सेवते, सेवेते, सेवंते। ये आपकी छोटी कक्षाओं में आपने खूब पढ़े हैं। सेव से, सेवे थे, सेवद्वे, सेवे, सेवामहे, सेवामहे। ये भी जैसा करता वैसी क्रिया। अब जैसा करता वैसी क्रिया। अब मुख्य ये 4 बातें हैं। इन 4 बातों के आधार पे पहले मैं आपको कुछ वाक्य परिवर्तित करके बताता हूं, जैसा कि आपके बोर्ड में आएगा। उदाहरण के लिए आपके पास एक वाक्य है, राम है,
पुस्तकम लिखती। राम पुस्तक लिख रहा है। तो यहां राम देखिए क्या है, करता है। पुस्तक यहां क्या है, कर्म है। और लिखती यहां क्या है, क्रिया है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब देखिए आप, पहले मैंने आपको बताया कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है। कर्ता में प्रथमा है मतलब वो कर्तृवाच्य है। यह सबसे बड़ी पहचान है कर्तृवाच्य की। अब अगला नियम था जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसा कर्ता मतलब देखिए यहां पे राम है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष है ना। अब क्रिया भी देखिए आप, प्रथम पुरुष की एक वचन, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। राम के साथ लिखामी नहीं आ सकता, राम के साथ लिखसी नहीं आ सकता, क्योंकि लिखामी उत्तम पुरुष का एक वचन है और लिखसी मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया। दूसरी बात, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहां देखिए कर्म अपना कौन है, पुस्तकम, इसमें द्वितीय विभक्ति है। अब अपना जो नियम है वो नियम हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए पहला नियम है कि कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीया लगा देनी है। तो आपको कम से कम सभी शब्दों रूपों के प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति आनी ही चाहिए, तभी आप परिवर्तन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे राम शब्द की तृतीया होती है रामेण। पहला नियम काम कर गया, कर्ता को जो प्रथमा है उसको तृतीया में बदल देना है। दूसरा, कर्म, कर्म को कर्ता बनाना है। कर्म को क्या बनाना है, कर्ता। कर्म कर्ता कब बनेगा, जब कर्म, क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है, अब उसमें हमें क्या करनी है, प्रथमा। तो देखिए अब ये बात अलग है कि नपुंसकलिंग शब्दों में प्रथमा और द्वितीया हूबहू होती है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि। इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए हालांकि पुस्तक यहां आप सब्जेक्ट बन गया, लेकिन इसमें विभक्ति क्यों नहीं बदली, क्योंकि यह नपुंसकलिंग शब्द है। अगर इसकी जगह कोई पुल्लिंग शब्द होता वो मैं आपको अगले उदाहरण में बताऊंगा कैसे चेंज होगा। तो कर्म हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब अगला नियम, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। और तीसरा नियम, मूल धातु में यह जोड़ेंगे। तो इसकी मूल धातु कौन है, लिख। और लिख में आपको पता है लिख अलंत होता है ख, तो आधा हो गया, तो लिख है। अब इसके आत्मनेपद की तरह रूप चलेंगे, लिख्यते। अब अपने को ये ध्यान देना है, कर्ता एक वचन, अभी कर्ता कौन है, बदला हुआ कर्ता देशबंद। तो कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन। उदाहरण के लिए मानो आपका ये जो कर्ता है, अभी जो हमारा राम पुस्तकानि लिखती, बहुवचन हो गया देखो कर्म। तो अब हमारा कर्ता भी क्या हो गया, पुस्तकानि, बहुवचन हो गया। अब ये सब्जेक्ट है तो ये बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन हो गया। देखो लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, जैसा कर्ता तो ऐसी क्रिया। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चे जो विशेष जो गलती करते हैं वाक्य परिवर्तन करने में, वो यहां होती है। तो आपको, चूंकि आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरणों में आपको वाक्य बनाना है, कंपटीशन एग्जाम में ये बात मदद करती है कि वहां ऑप्शन चारों लिखे होते हैं और उन्हें पहचानना होता है, लेकिन आपको सारा बनाना है, इसलिए विशेष ध्यान देना है। ये उदाहरण समझे आप। दूसरा एक और उदाहरण देखिए, आकारांत का कोई उदाहरण बताता हूं। जैसे लता चित्रम पश्यति। लता चित्र को देख रही है, लता यहां कर्ता है। देखिए चित्र यहां कर्म है और ये क्रिया है। हमारे नियम के अकॉर्डिंग नियम बदलते हैं। लता शब्द अभी प्रथमा विभक्ति है, तृतीया बनाओ। तो लता शब्द की तृतीया विभक्ति लतया। ये चित्रम अभी
कर्म है, इसको कर्ता बढ़ाओ तो ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, चित्रम चित्रम ही रहेगा। अब चित्र अकेला है। अब पश्य की मूल धातु क्या है? दृश्य, दृश्यते। पश्य की मूल धातु क्या है? दृश्य, तो दृश्यते बन गया। नियम है मूल धातु में यह जोड़ेंगे और फिर आत्मनेपद की तरह चलेंगे। इस प्रकार देखिए, अभी ये चित्रम या चित्रा नहीं होता उदाहरण के लिए, तो ये क्या हो जाता? दृश्यन्ते। जैसा करता वैसी क्रिया। अन्य और उदाहरण देखिए, जैसे गुरु, शिष्यम, पश्यति, यही उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण धातु। तो गुरु शब्द की तृतीया गुरुणा। अब देखिए आप, शिष्य शब्द पुल्लिंग है तो शिष्य है हो गया। शिष्यम में अभी द्वितीय विभक्ति है, कर्म है ये, अब ये सब्जेक्ट बन रहा है तो शिष्य है हो गया। और इसकी मूल धातु दृश्य, दृश्यते। अगर यहां पे शिष्य होते खूब सारे, देखिए आप क्रिया कैसे बदलेगी। अगर यहां शिष्य खूब सारे होते, शिष्यान, खूब सारे शिष्यों को देख रहा है गुरु, तो यहां क्या हो जाता? ये द्वितीय बहुवचन तो ये प्रथमा बहुवचन, क्योंकि कर्म को कर्ता बना रहे हैं। अभी कर्म हमारा बहुवचन में है द्वितीय में, तो ये प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। तो अब यहां अब सब्जेक्ट कौन है? ये, तो यहां पे देखो दृश्यन्ते हो जाएगा। तो गुरुणा शिष्या दृश्यन्ते, इसका मीनिंग है देखो, गुरु शिष्यों को देखता है। इसका मीनिंग हो जाए गुरु द्वारा शिष्यों को देखा जाता है। यही वाच्य की कला होती है। कर्ता कार्य करता है और कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। तो सामान्य आपके जो नियम है, एक उदाहरण से और मैं समझाता हूं। जैसे अन्य कोई उदाहरण ले लो, कृष्ण है, कंसम हंति। कृष्ण कंस को मारते हैं। कृष्णेन कंस है, देखिए कंस या पुल्लिंग है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये प्रथमा हो गई। इसकी मूल धातु है हन, हन धातु है इसकी मूल, है ना। तो हन्यते क्या बन गया? कृष्णेन कंस है हन्यते। इस प्रकार ये जो चार नियम है, ये बिल्कुल सीधे नियम है और ये आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद अब नंबर आता है धातुओं से संबंधित परिवर्तन। धातुओं से संबंधित परिवर्तन का मतलब, क्रिया जो होती है, क्रिया में कई प्रकार की धातुएं काम आती हैं। आकारान, ओकारान, रीकारान, है ना, ईकारान वगैरह वगैरह, बहुत सी प्रकार की। तो ये हमारा धातुओं से संबंधित परिवर्तन। हमने एक प्रकार की धातु पढ़ी, अब विभिन्न प्रकार की धातुएं आती हैं। तो धातुओं संबंधी जो परिवर्तन क्या होने चाहिए वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।